वेलकम टू आवर फोर्थ सेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है कर्मा। आप सब ने सुना ही होगा कर्मा के बारे में, बहुत से बच्चों आप लोगों को पता होगा कर्मा के बारे में और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कर्मा क्या होता है। व्हाट इज़ कर्मा? कर्मा इज़ वॉट एवर यू थिंक, यू डू एंड यू से। इसका मतलब योर थॉट्स, योर वर्ड्स एंड योर एक्शन इज कॉल्ड योर कर्मा। आप जो भी सोचते हो, जो भी आप करते हो और जो भी आप बोलते हो, इससे आपका कर्मा जनरेट होता है। कर्मा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर आप कुछ अच्छा सोचते हो तो वो होता है आपका पॉजिटिव कर्मा इन थॉट्स। अगर आप बुरा सोचते हो तो वो होता है नेगेटिव कर्मा इन थॉट्स। अगर आप कुछ अच्छा बोलते हो वो होता है पॉजिटिव कर्मा इन वर्ड्स। अगर आप कुछ गलत बोलते हो तो वो होता है नेगेटिव कर्मा इन वर्ड्स। उसी तरीके से अगर आप कुछ गलत करते हो वो होता है नेगेटिव कर्मा इन एक्शन, और अगर आप कुछ अच्छा करते हो वो होता है पॉजिटिव कर्मा इन एक्शन। ओके, अब जानते हैं लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है। लॉ ऑफ कर्मा इज वॉट एवर यू सो यू रीप। मतलब आप जैसा बोगे वैसा ही आप पाओगे। इन अदर वर्ड्स, वॉट एवर यू गिव यू रिसीव। आप जैसा लोगों के साथ करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाहिए कि सब आपको अप्रिसिएट करें, आपको लाइक करें, इफ़ यू वांट दैट, तो आपको क्या करना होगा? आपको दूसरों के साथ वैसा ही बिहेवियर करना है जैसा कि आप दूसरों से चाहते हैं कि वो आपके साथ करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सॉइल में एप्पल का सीड डाल दिया। आपको एप्पल ट्री उगाना था या नहीं उगाना था, अननोइंगली भी अगर आपने एक एप्पल सीड सॉइल में डाल दिया, कुछ दिनों बाद जब वो एप्पल सीड उग गया, बड़ा हो गया और जब उसमें फ्रूट्स लगे, आपने वो एप्पल टेस्ट किया, आपको वो एप्पल अच्छा नहीं लगा। अब अगर आप चाहते हो कि एप्पल ट्री कन्वर्ट हो जाए पपाया ट्री में और वो ट्री आपको एप्पल नहीं दे के आपको पपाया दे, तो क्या ये हो सकता है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। वंस यू सोन द सीड, अगर आपने एक बार सीड सो कर दिया, अब उसके फ्रूट्स आपको खाने ही पड़ेंगे, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। यही है हमारा कर्मा। एक बार हमने जैसा कर दिया, सोच लिया या बोल दिया, उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा, अच्छा भी और बुरा भी। ओके, अब इसका कुछ और इंट्रीम अच्छी तरीके से कर्मा को समझने के लिए हम कुछ एक सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने थॉट्स के सेशन में किया था, अगर आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिव कर्मा है तो आप लोग P टाइप करेंगे, और अगर आप लोग को लगता है कि एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट हुआ है तो आप लोग N टाइप करेंगे। ओके, और अगर आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है या समझ आ रहा है तो आप लिख सकते हो P इन थॉट्स या फिर P इन वर्ड्स, मतलब पॉजिटिव इन थॉट्स, पॉजिटिव इन वर्ड्स, पॉजिटिव इन एक्शन, या नेगेटिव इन थॉट्स, नेगेटिव इन वर्ड्स, नेगेटिव इन एक्शंस। आप उसको इतने डिटेल में भी लिख सकते हो, या फिर P और N उतना भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब हमारा पहला सिचुएशन। हमारे पहले सिचुएशन में समझिए, आप एक पार्टी में जाते हो। आपका एक फ्रेंड A आपको आके बोल रहा है कि B आपकी बड़ी बुराई कर रहा है। B बोल रहा है कि आप एक बिल्कुल भी अच्छे बच्चे नहीं हो, आप सारे गेम्स चीटिंग से जीत रहे हो, किसी के साथ भी आप अच्छा बिहेव नहीं करते हो और कोई भी आपका फ्रेंड नहीं बनना चाहता है। आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आप बी के पास जाते हो और उसको हिट कर देते हो, मतलब उसे मारने लगते हो। अब आप बताइए, इससे आपका कौन सा कर्मा जनरेट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर आपको लगता है पॉजिटिव तो P दबाइए और नेगेटिव तो N दबाइए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। ओके, किसी ने लिखा N, मतलब नेगेटिव कर्मा। बट आपका पहले B ने बुराई किया था ना, आपका तो पहले B ने बुराई किया था, इसीलिए आपने जाके B को मारा।
तो इसमें आपका नेगेटिव कर्मा कैसे क्रिएट हुआ? आप तो ऐसे भी बोल सकते हो कि उसने पहले गलत कर्मा किया, नेगेटिव कर्मा किया, उसको उसका नेगेटिव कर्मा का फ्रूट देने के लिए हम गए और हम उसको मार दिए। ऐसा भी हो सकता है। तो ये नेगेटिव कर्मा कैसे हुआ? ओके, सो आंसर एक्चुअली है कि ये एक नेगेटिव कर्मा ही है। ये है एक नेगेटिव कर्मा इन एक्शन। क्योंकि जब आपको आ करके बी ने बोला, ए ने बोला कि बी ने आपके लिए ऐसा ऐसा बोला है, तो हमारे थॉट फॉर्म वाले सेशन में हमने क्या सीखा था कि ऐसा भी हो सकता है कि ये ए का या बी का एजम्पशन हो, ये सच ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला गया हो, उतना नहीं हो, या हो सकता है कि बी ने इतना कुछ नहीं बोला हो। तो अगर हमारे एंगर मैनेजमेंट सेशन वाला टेक्निक्स आप लोग यूज़ करेंगे तो बी तक पहुंचते पहुंचते गुस्सा शांत हो जाएगा। हो सकता है बी से जाके बड़ी शांति से बात करें, पूछे उससे कि ऐसा क्या हुआ है। हो सकता है कि यही सच निकले कि उसने कुछ नहीं किया है। और अगर ऐसा होता है तो आपको एंगर नहीं आता है और एक नेगेटिव कर्मा इन एक्शन आप जनरेट करने से बच जाते हो। ओके, अब चलते हैं हमारे सेकंड सिचुएशन की तरफ। ओके, सेकंड सिचुएशन में मम्मा ने बहुत सारे कलर पेंसिल्स घर में ला के रखे हैं। आपने देख लिए घर में बहुत सारे कलर पेंसिल्स हैं, आपको उसमें से लेने का बहुत मन हो रहा है। आपने मम्मा को बोला, मम्मा मुझे इसमें से एक तो कलर पेंसिल दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे को अभी यूज़ करना है। मम्मा ने बोला, नहीं बेटा अभी तो नहीं देंगे, कुछ दिन रुक जाओ, जब तुम्हारा नया सेशन चालू होगा तब तुम नए कलर पेंसिल्स लेकर के जाना। मम्मा ने आपको वो कलर पेंसिल्स नहीं दिया, मम्मा ने उसको अपनी अलमारी में रख दिया। आपको पता चल गया कि वो अलमारी में कहाँ रखा हुआ है। आपको लगा ये तो आगे पीछे मुझे यूज़ करना है, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने मम्मा को बिना बताए वहाँ से कलर पेंसिल्स निकाल ली और आप उसको यूज़ करने लग गए। अब बताइए इसमें कौन सा कर्मा जनरेट हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा, इसमें भी नेगेटिव, बट वो तो ऑलरेडी आपका ही था, आपके घर की ही चीज़ थी, तो भी नेगेटिव। यस, तो भी नेगेटिव, क्योंकि आप किसी से भी बिना पूछे कोई भी सामान नहीं ले सकते, भले ही वो आपके मॉम डैड ही क्यों ना हो, फ्रेंड्स फैमिलीज तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। राइट, इस केस में भी हम अगर कोई भी चीज़ किसी की भी बिना पूछे लेते हैं तो उससे हमारा एक नेगेटिव कर्मा जनरेट होता है। बिना पूछे लेने को भी हम लोग स्टीलिंग बोलेंगे और स्टीलिंग इज इंक्लूडेड इन नेगेटिव कर्मा। ओके, तो हम लोग आगे से बहुत ध्यान रखेंगे कि जिस चीज़ के लिए हमें मना किया जाए वो बिना पूछे हम नहीं लेंगे। ओके, अब चलते हैं हमारे थर्ड सिचुएशन की तरफ। हमारे थर्ड सिचुएशन में वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, रिजल्ट आया है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे भी अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं, आप बहुत खुश हो। आप जब बाहर जाते हो तो आप देखते हो आपका फ्रेंड जिसको कि काफ़ी कम मार्क्स मिले हैं हर एग्ज़ाम के कंपैरेटिवली, वो बहुत सैड है, वो जाके पार्क में चुपचाप बैठा हुआ है। आपको अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, और इस बात की भी कि आपने अपने फ्रेंड को डिफीट कर दिया। स्टिल क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, आप जाते हो, उसके पास बैठते हो, उसको कंसोल करते हो, उसको बोलते हो कि अच्छा ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे भी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आप जाके उसको बहुत अच्छे से कंसोल करते हो। अब इस सिचुएशन में कौन सा कर्मा क्रिएट हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, पॉजिटिव और नेगेटिव। बताइए इस सिचुएशन में क्या क्रिएट हुआ? ओके, पॉजिटिव इन एक्शन। पॉजिटिव इन एक्शन, आपने जाके कंसोल किया इसीलिए पॉजिटिव इन एक्शन। ओके, नो, पॉजिटिव, सबको लग रहा है पॉजिटिव। ओके ओके, बट फैक्ट ये है कि इस केस में आपने एक नेगेटिव कर्मा जनरेट किया है। क्यों?
क्योंकि आपके थॉट में ये चल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, मैंने उसको डिफीट कर दिया। आप उसको कंसोल करने जाते हो बट विथ अ रॉन्ग इंटेंशन। यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आप अंदर से खुश हो अपने अच्छे मार्क्स के लिए भी और उसके कम मार्क्स आने के लिए भी, क्योंकि आपने उसको डिफीट कर दिया। और फिर सिर्फ एक दिखावे के लिए आप जाके उसे कंसोल कर रहे हो क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। तो अगर थॉट्स प्योर नहीं हैं या अच्छे थॉट्स नहीं हैं तो बुरे थॉट्स के साथ किया गया अच्छा काम भी पॉजिटिव नहीं होता है। आपके थॉट्स या आपका इंटेंशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी वो एक पॉजिटिव कर्मा होता है। इस केस में क्योंकि उसने अच्छा काम किया, पॉजिटिव इन एक्शन हो सकता था, बट क्योंकि उसका इंटेंशन गलत था, इसको पॉजिटिव कर्मा में कंसिडर नहीं किया जा सकता। इट विल बी कंसिडर्ड इन अ नेगेटिव कर्मा। ऐसे सिचुएशन में ये कर्मा आपके पास वापस कैसे आएगा? किसी दिन आप अगर बहुत दुखी होंगे, सैड होंगे किसी रीज़न के वजह से, तो आपके पास आपके फ्रेंड्स तो आएंगे कंसोल करने के लिए, बट कोई भी उसमें से आपका ट्रू फ्रेंड नहीं हो रहा होगा। सब मतलब के लिए या दिखावे के लिए आपके पास आएंगे और आपसे बात करेंगे। ये कर्मा आपको इस तरीके से रिटर्न मिलेगा। ओके, सो कभी भी कुछ भी अगर करेंगे तो विथ अ राइट इंटेंशन करेंगे ताकि वो पॉजिटिव कर्मा में इंक्लूड हो। ओके, सो नेक्स्ट वन। ओके, फुटबॉल टीम की मैच चल रहा है। आप एक मैच के कैप्टन हो। मैच एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि गोल हुआ कि नहीं हुआ। अब सारा डिसीज़न आपके ऊपर में छोड़ा जाता है। अगर आप बोलते हो कि गोल हुआ तो आपका टीम जीत जाएगा, आपके सारे टीम मेंबर बहुत खुश हो जाएंगे, आपका भी बहुत नाम होगा। और अगर आपने सच बोला कि गोल नहीं हुआ था तो आपका ओपोनेंट टीम जीत जाएगा, आप लोग हार जाओगे। ऐसे सिचुएशन में आप डिसाइड करते हो कि क्योंकि आप एक टीम कैप्टन हो और आपका ड्यूटी बनता है आपके सारे टीम मेंबर्स की तरफ आप एक झूठ बोलते हो और आप मैच जीत जाते हो। इस केस में कौन सा कर्मा जनरेट हुआ? नेगेटिव इन एक्शन। बट नेगेटिव क्यों? आपके इतने सारे टीम मेंबर्स हैं, वो सारे टीम मेंबर्स के लिए आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, सबको खुशी दी है, सबको जिताया है, तो फिर नेगेटिव क्यों? यस, इट इज़ अ नेगेटिव कर्मा ओनली बिकॉज कि ओपोनेंट टीम में भी उतने ही फ्रेंड्स या उतने ही बच्चे हैं जिनको आपने हराया है। तो जितनी खुशी आपके टीम मेंबर्स को हो रही है उतना ही दुख उसके अपोनेंट टीम को हो रहा है आपके एक झूठ से। इसीलिए ये नेगेटिव कर्मा में इंक्लूड होगा। जब भी आप अगर किसी का अच्छा भी करने जा रहे हैं तो भी आप ये सोचिए कि उस एक अच्छाई से किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है। और वैसे भी झूठ बोलना अच्छाई में इंक्लूड होता ही नहीं है। ओके, फाइन, लेट्स गो टू द अनदर सिचुएशन। ओके, आप लिफ्ट में चढ़े हो। जैसे ही आप लिफ्ट में चढ़ते हो आप टर्न करते हो, देख रहे हो एक एक बच्चा भागते हुए आ रहा है लिफ्ट में चढ़ने के लिए, उसे बहुत लेट हो रहा है। वो आपको इशारे कर रहा है कि लिफ्ट रोक दो रोक दो रोक दो। आप कुछ नहीं करते हो, आप न तो लिफ्ट को रोकते हो उसके लिए, न ही आप उसको क्लोज का बटन दबाते हो। आप एज इट इज़ खड़े रहते हो, आप कुछ नहीं करते हो। इस सिचुएशन में कौन सा कर्मा क्रिएट होता है? सोच के बताइएगा। आपने कुछ नहीं किया है। नेगेटिव। नेगेटिव कैसे हुआ? आपने लिफ्ट बंद थोड़ी किया, आपने उसको आने से रोका थोड़ी है, तो नेगेटिव कैसे होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव भी नहीं हो सकता।
आप लिफ्ट रोक सकते थे स्टॉप का बटन दबा के, आपने तो वो भी नहीं किया, तो वो पॉजिटिव कैसे हुआ? यस, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। नो, इट्स नॉट अ नेगेटिव कर्मा, इट्स नॉट अ पॉजिटिव कर्मा, ये एक न्यूट्रल कर्मा है। न्यूट्रल कर्मा मतलब क्या होता है? आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक पॉजिटिव कर्मा क्रिएट कर सको। मतलब इस टाइम पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि आप लिफ्ट का बटन दबा के लिफ्ट को रोक सकते थे उस बच्ची के लिए जिसको कि लेट हो रहा था, बट आपने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया पॉजिटिव कर्मा जनरेट करने का, बट आपने कोई नेगेटिव काम भी नहीं किया है। ना आप कुछ बुरा सोचे उसके लिए, ना आप कुछ बुरा बोले उसके लिए, ना आपने कुछ बुरा किया उसके लिए। ऐसी सिचुएशन में आपका कोई भी कर्मा जनरेट नहीं होता है, बस एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है पॉजिटिव कर्मा जनरेट करने की। इस चीज़ का आपको फल कैसे मिलेगा? जब आपको कोई दिन लेट हो रहा होगा, आप लिफ्ट की तरफ दौड़ रहे होंगे, इशारे कर रहे होंगे कि कोई लिफ्ट रोक दे, आपके लिए भी कोई लिफ्ट नहीं रोकेगा। आपके लक पे डिपेंड करता है कि आप भाग के लिफ्ट में चढ़ जाते हो कि आपका लिफ्ट मिस हो जाता है। ये एक न्यूट्रल कर्मा है। ओके, तो जब भी हम कुछ नहीं करते हैं तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं। तो आगे से ध्यान रखिए कि जहाँ जहाँ हमें छोटे छोटे से मौके मिले कुछ अच्छा करने के लिए, किसी को खुशी देने के लिए, तो वो चीज़ हम ज़रूर करें। वो अपॉर्चुनिटी को हम मिस बिल्कुल भी ना करें। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। ओके, आप एक पार्टी में गए हो, आपकी फ्रेंड जैसे रेडी होके आई है वो थोड़ी सी फ़नी लग रही है या वियर्ड लग रही है, मतलब समझिए कि अच्छी नहीं लग रही है। वो बहुत एक्साइटमेंट के संग में आती है, आपको पूछती है कि मैं कैसे लग रही हूँ। क्योंकि आपको तो ऑनेस्ट रहना है, आप उसको ऑनेस्टली जवाब देते हो कि नहीं, आज तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। आपकी फ्रेंड बहुत एम्बेरस्ड हो जाती है, बहुत कॉम्प्लेक्स की फीलिंग आती है उसको, उसका मतलब मूड ख़राब हो जाता है और वो पार्टी छोड़ के चली जाती है। इसमें कौन सा कर्मा जनरेट हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हाउ? नेगेटिव कैसे क्रिएट होगा? इसके पहले वाले सिचुएशन में हमने समझा कि झूठ नहीं बोलना है। आपने तो सच बोला कि वो अच्छी नहीं दिख रही है, तो इसमें क्या गलत है? क्या ये एक पॉजिटिव कर्मा है? न्यूट्रल? नो, इट्स नॉट अ न्यूट्रल, क्योंकि आपने कुछ बोला है मुंह से, आप चुपचाप नहीं थे, आपने कुछ तो बोला है मुंह से। ओके, दिस इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव कर्मा, क्योंकि ऑनेस्टी चाहिए, ऑनेस्ट रहना है, बट ऑनेस्टी विथ काइंडनेस होना चाहिए। आपकी ऑनेस्टी इतना ब्रूटल नहीं हो सकता, मतलब इतने शार्प आप ऑनेस्टली किसी को नहीं बोलना चाहिए जिससे कि सामने वाला इंसान हर्ट हो जाए। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था? अगर आपको सच बोलना भी है तो आपको क्या बोलना चाहिए उस टाइम पे? जैसे ही उसने पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, आपको क्या बोलना चाहिए? लुक, आई थिंक अगर आप ऐसे नहीं ऐसे तैयार होते ना तो आप और अच्छे लगते। ऐसी सिचुएशन में अगर आप ये बोलोगे तो आपने झूठ नहीं बोला, बट आपने उसको इंटरनली हर्ट भी नहीं किया। इस सिचुएशन में आप इस तरीके से ऑनेस्ट भी रह सकते हो और बाय टाइम टाइम आप एक पॉजिटिव कर्मा भी जनरेट कर सकते हो, क्योंकि आपके इस जवाब से वो खुश होगी, वो पार्टी एंजॉय करेगी और वो इंटरनली कोई भी तरह का हर्ट वाली फीलिंग उसको नहीं आएगा। ओके, सो ऑनेस्टी शुड बी विथ काइंडनेस। अगर काइंडनेस नहीं है तो ऑनेस्टी, इतना रूड ऑनेस्टी नेगेटिव कर्मा जनरेट करता है। इट डज नॉट क्रिएट अ पॉजिटिव कर्मा। ओके, नाउ अनदर वन। आप रास्ते में चल रहे हो, रास्ते में चलते चलते एक पत्थर से आपका पैर टकराता है, आप गिर जाते हो, आपको चोट भी लगती है, आप उठ के खड़े होते हो, आप मन में सोचते हो कि मैं तो गिर गया,
और किसी को इस पत्थर से गिरना नहीं चाहिए। आप पत्थर को उठाते हो, साइड में रखते हो और आप चले जाते हो। ये कौन सा सिचुएशन है? यस, ये एक बहुत क्लियर कट पॉजिटिव कर्मा है। ओके, बट ये चीज़ मैं ये समझाना चाहती हूँ कि ये कर्मा आपको डबल वे से बेनिफिट करेगा, क्योंकि आपने अच्छा सोचा, उसके साथ साथ अच्छा किया। इट इज़ अ पॉजिटिव कर्मा इन थॉट एंड ऑल्सो इन एक्शन। ओके, राइट। अनदर वन, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बस से उतरते हो, अब सिर्फ एक रोड क्रॉस करके स्कूल के गेट तक पहुंचना है। जैसे ही रोड क्रॉस करने जा रहे हो आप देखते हो कि एक ओल्ड लेडी रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी है, बट क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वो अकेले रोड क्रॉस नहीं कर पा रही है। आपको मन में आता है कि आप उसको रोड क्रॉस करवा दो, बट बिकॉज वो एक ओल्ड लेडी है, आपको पता है अगर आप उसको रोड क्रॉस करवाओगे वो धीरे धीरे करेंगी और आपका टाइम मतलब उसमें जाएगा और आपका स्कूल का गेट बंद हो जाएगा, आप स्कूल अटेंड उस दिन नहीं कर पाओगे। तो आप डिसाइड करते हो, आप भगवान से प्रार्थना करते हो कि हे भगवान कोई इनकी मदद कर दे, बट आप दौड़ के जाते हो स्कूल के गेट के अंदर और आप अपना स्कूल पिक कर लेते हो। इस सिचुएशन में क्या क्रिएट हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसमें भी बहुत कंफ्यूजन नहीं है, ये एक पॉजिटिव कर्मा ही है, बट दिस इज ओनली अ पॉजिटिव कर्मा इन थॉट। आपने सोचा बट आपने कोई एक्शन नहीं लिया उस चीज़ के लिए। ये कर्मा आपको कैसे वापस आएगा? जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी, सब आएंगे, सोचेंगे कि हाँ इसकी कोई मदद कर दे, भगवान से प्रार्थना करेंगे हे भगवान इसकी कोई मदद कर दे, बट कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। सब इन थॉट्स आपके लिए दुआ करेंगे, बट आपके लिए फिजिकली हेल्प कोई भी नहीं करेगा। ओके, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ट्राई करें कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएँ। जितना आप कर पाओगे उतना आप पॉजिटिव कर्मा क्रिएट कर पाओगे। ओके, अच्छा, आपकी मॉम आपको रोज़ बोलती है कि अपना रूम साफ़ करना है। आज आपका मूड बहुत अच्छा है, आप अपने मॉम से बोले कि हाँ आज मैं अपना रूम साफ़ कर दूंगा, और मॉम के बिना कोई तरीके के वार्निंग के आप अपने आप जाके अपना रूम क्लीन कर लेते हो, और इस चीज़ को देख के मम्मा बहुत खुश होती हैं। ये कौन सा कर्मा है? आई नो, इसके लिए मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये एक पॉजिटिव कर्मा ही है, बट ये पॉजिटिव कर्मा आपको डबल इफेक्ट देगा, क्योंकि इन थॉट्स, इन वर्ड्स, इन एक्शन, ये तीनों ही जनरेट कर रहा है। क्योंकि आपने रूम साफ़ करने का सोचा, आपने अपनी मॉम को बोला कि हम रूम साफ़ करेंगे, और आपने अपना कमिटमेंट पूरा किया, आपने सच में जाके अपना रूम साफ़ किया। दिस वन is also a positive karma, but positive karma in 3 aspects: in thoughts, in words and in action. Okay, now तो अब हम लोग ये सारी सिचुएशन से क्या सीखते हैं कि कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस जो कि आप किसी के लिए करते हो, सोचते हो या कुछ अच्छा बोलते हो, वो सब पॉजिटिव कर्मा जनरेट करता है आपके लिए। ओके, एंड ऑल दोज थिंग्स जैसे कि स्टीलिंग, लाइंग और बुलिंग, चीटिंग, किसी का कुछ लेना बिना बताए, ऑल इंक्लूड्स इन नेगेटिव कर्मा। तो अब से क्योंकि हम कर्मा के बारे में इतनी इंट्रीम अच्छे से डीप जाके इसको जान चुके हैं, तो कोशिश करेंगे आप लोग सब कि आप लोग एक पॉजिटिव कर्मा हर वक्त क्रिएट कर सकें। अब क्वेश्चन ये आता है कि समझ तो गए हैं हम कर्मा क्या है, अब अगर हम कर्मा क्रिएट कर चुके हैं, जो हम अभी तक क्रिएट कर चुके हैं, उसका क्या करें? उस कर्मा का हम क्या करें? उसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग? राइट, उसके लिए हमारे पास में टेक्निक है। जब भी आपको रियलाइज़ हो जाए कि आपने एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर दिया है, आप क्या करोगे? आप सिंपली बैठ के सिर्फ भगवान को इतना सा बोलेंगे, गॉड आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक। सिर्फ इतनी सी फॉरगिवनेस प्रेयर से
आपका जो नेगेटिव कर्मा है वो न्यूट्रलाइज हो सकता है। सेकेंडली, आप नए पॉजिटिव कर्मास जनरेट कर सकते हैं। जब आप नए पॉजिटिव कर्मास जनरेट करेंगे तो आपके जो पिछले नेगेटिव कर्मास है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ओके ओके, नाउ अब हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि है मिसकंसेप्शन कर्मा के बारे में। एक मिसकंसेप्शन जो हर समय बच्चों को रहता है वो ये है कि हमने जिसके लिए अच्छा किया हमको रिटर्न भी उससे मिलना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज अपने एक फ्रेंड को 5 स्टार दिया। अब मेरा सारा ध्यान वहीं पर ही है कि वो फ्रेंड कब मुझे रिटर्न में 5 स्टार देगा। इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमें दूसरे ही दिन या तीसरे ही दिन अपने मॉम से या डैड से 2 या 3 जेम्स मिल चुका है। मतलब कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिसके लिए हम भला करें हमें रिटर्न उसी से ही मिलेगा, या अगर हमने 5 स्टार दिया है तो हमें 5 स्टार ही मिलेगा। आपने फ्रेंड के लिए अच्छा किया, बस रिटर्न मॉम से डैड से भी मिल सकता है। आपने 5 स्टार दिया, आपको रिटर्न जेम्स भी मिल सकता है। इट मीन्स कि कर्मा किसी भी तरह किसी भी वे में आपके पास रिटर्न में आ सकता है। बट गलती कहाँ होती है, हम लोग अपना सारा ध्यान वहीं लगा के रखते हैं कि उसने क्या मेरे को रिटर्न में दिया, और अगर वो सेम पर्सन हमें कुछ भी रिटर्न में नहीं देता है तो हम सोचने लगते हैं हम तो अच्छा ही कर रहे हैं, हमारे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हमको अपना पॉजिटिव कर्मा के बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। और ऐसा करके, ऐसा सोच के आप पॉजिटिव कर्मा करना बंद कर देते हो। ऐसा जब होता है तो क्या होता है, आप सोचिए आपने एक प्लांट लगाया, प्लांट को आप एवरीडे पानी दे रहे हो, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक आप उसमें पानी डाल रहे हो, लेकिन उसमें से जब कांच नहीं निकला, आपको लगा कि इसमें पानी दे के कोई फ़ायदा नहीं है। उस पॉइंट पे जब उसमें से एक प्लांट निकलने वाला था, आप उसमें पानी डालना बंद कर देते हो। अब क्या हुआ, वो प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। जो फल आपको मिलने वाला होता है एकदम पॉइंट पे आ चुका होता है कि आपको वो प्लांट निकलने ही वाला है, उसी टाइम पे आप उस पर पानी देना बंद कर देते हो। तो जो पॉजिटिव कर्मा आपने क्रिएट कर दिया और आपको लग रहा है कि आपको वो रिटर्न में नहीं मिल रहा है, आप उसके लिए पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना बंद कर देते हो, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव कर्मा और नेगेटिव कर्मा आने का एक लैप टाइम होता है। लैप टाइम का मतलब है कि जब हमने बोया बीज और कब वो ट्री निकला। जैसे कि जब हम लोग बीज बोते हैं, ट्री साथ साथ नहीं निकलता है। कुछ ट्रीज को निकलने में 2 महीने लगते हैं, किसी को 5 महीने लगते हैं, किसी को 8 या 10 या 1 साल भी लग जाते हैं। बट दैट डजंट मीन कि उसमें से पेड़ नहीं निकलेगा। वंस आपने एक सीड डाल दिया है उसमें, तो वो पेड़ जरूर निकलेगा। तो डिसहार्टेड बिल्कुल नहीं होना है। कोई भी पॉजिटिव कर्मा का अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो आंखें खोल के सारी जगहों पे अच्छे से देखिए, कहीं ना कहीं से वो रिटर्न आ गया होगा। मे बी आपका परसेप्शन सही नहीं है, आप सही जगह उसको देख नहीं रहे हो, या उसको समझ ही नहीं रहे हो, या पहचान नहीं रहे हो, या फिर वो लैप टाइम जो है, उस लैप टाइम के ऊपर में आप अपनी हिम्मत खो दे रहे हो। तो ऐसा कुछ भी हम नहीं करेंगे। अब से कभी भी अगर ऐसा कुछ होगा कि हमने कुछ पॉजिटिव जनरेट किया है, तो उसका वेट करेंगे पेशेंस के साथ में, ताकि वो आपको रिटर्न मिल सके। जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था कि हमने एप्पल के लिए सीड ढाला है, तो अब वो पेड़ उगेगा ही उगेगा। कितने दिन में उगता है वो लैप टाइम में, बट उगेगा ज़रूर। ओके, तो आई थिंक कर्मा का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग ही था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, कर्मा आप लोग को समझ में आया होगा। अभी तक के सारे सेशन से आप लोगों ने जो भी लेसन सीखा है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप लोग को कोई भी तरह की क्वेरीज हो, कुछ भी आप लोग को पूछना हो, डिफ़िकल्टी हो, आप लोग मुझे पर्सनल पे मैसेज कर सकते हैं। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। और लास्टली मैं आप सब लोगों को थैंक बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया, इतने व्यूज़ दिए। हमारा फर्स्ट वीडियो 1.3 के व्यूज़ के ऊपर में चल रहा है। आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑल गिवन अस सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ व्यूज़। एंड लास्टली आई वॉन्ट टू थैंक everyone who helped me conducting these sessions, especially stone paper scissor। उनमें इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया मुझे, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशंस। थैंक यू टू ऑल द व्यूवर्स जो कि मेरा ये वीडियो देखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।